स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1H के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 1H के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करने हैं, आपको निरपेक्ष मान निकालने हैं। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आप इनके निरपेक्ष मान को निकालोगे। तो ध्यान से आप समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए देखते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने देखा हमको यहाँ पर निरपेक्ष मान निकालने हैं, तो चलिए इसका निरपेक्ष मान हम संख्याओं का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1 क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट आपको क्या दिया गया है, 15/7 दिया गया है। तो यहाँ पर 15/7 मैंने लिख लिया है। अब जिसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए ये जो मैं खड़ी लाइनें दो खींच रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान निकालने के लिए इस लाइन का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं और शॉर्टकट में मोड बोलते हैं, MOD मोड। ठीक है, तो क्या करना है, दो खड़ी लाइनों के बीच में आपको जो यहाँ पर संख्या दी रहेगी 15/7, इसको लिख लेना है। तो इसको हम इस मॉडुलस बोलते हैं और इसको शॉर्टकट में मोड बोला जाता है। तो इसको शॉर्टकट में हम मोड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे मोड 15/7 बराबर। अब देखो मोड का काम ये होता है कि इसके अंदर जो भी संख्या आ रहती है उसके अंदर माइनस रहता है, उसको हटा दिया जाता है। अगर माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर माइनस रहता है माइनस को हटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस है नहीं तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15/7 लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पर, इसको ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया माइनस का 11/8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको भी मोड के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर माइनस का 11/8 लिखेंगे और इसको मोड से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस हट जाएगा, केवल आपका 11/8 बचेगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके तीसरे नंबर पार्ट पर, ध्यान से आप इसको समझिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया माइनस का 19/-23। ठीक है, ये आपको दिया गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको भी मोड के अंदर डालना है। तो चलो यहाँ पर माइनस का 19 और बटे में माइनस का 23, इसको भी मोड के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मोड से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका 19/23 आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद इसके 4 नंबर पार्ट पर चलते हैं। दिया गया है आपको माइनस का 8/19। ठीक है, अब इसको भी क्या करना है, आपको मोड के अंदर डाल देना है। तो चलो इस दो लाइनें खींच करके जिसको मोड बोलते हैं इसके अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको क्या करना है, इससे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने पर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो बाहर निकालने पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये माइनस हट जाता है। तो यहाँ पर 8/19 आएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और इसको भी हल कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया सरल कीजिए। तो यहाँ पर हमको इन तीनों क्वेश्चनों को सरल करने हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को लिखते हैं और यहाँ पर सरल कर लेते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का फर्स्ट नंबर का पार्ट। तो आपको क्या दिया गया, इसको ध्यान से देखिए। तो आपको दिया गया मोड के अंदर 3/5 माइनस 2/3। तो ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिए अगर बीच में आपको माइनस या प्लस रहता है, जैसे यहाँ पर देखो ये आपका ये परिमेय संख्या है जिसके ऊपर और नीचे दोनों जगह संख्या लिखी रहती है या अंक लिखा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये आपका देखो इसके अंदर ऊपर अंश है नीचे हर है, मतलब ये आपकी परिमेय संख्या है और इस तरफ भी परिमेय संख्या है। अगर बीच में अगर माइनस या प्लस आए आपका, तो आपको यहाँ पर लासा निकालना पड़ता है नीचे वाले का। ठीक है, तो बीच में प्लस या माइनस आने पर बीच वाले का लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है 5 और 3 किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं क्या, नहीं आते किसी पहाड़े में एक साथ। अगर किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, डायरेक्ट आप इसका गुणा कर दीजिए, वही लासा हो जाएगा। तो देखो 5 और 3 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, इसलिए दोनों का गुणा करेंगे, 5×3=15 आपका लासा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको शुरू से स्टार्टिंग से लिखना है 3, फिर गुणा लगाना है आपको। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 कितनी बार में आता है, तो 5×3=15, 3 बार में आता है। माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। ठीक है, तो ये क्लोज। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको मोड लगे रहने देना है। 3 का गुणा 3 में करना है, 9 आएगा, माइनस 2×5=10 हो जाएगा, बटे में 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस वाला जो है 10 ये बड़ा है, तो 10 में से 9 को घटा देंगे, 1 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या में माइनस था तो माइनस रहेगा और बटे में 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, मोड लगा देंगे। अब मोड से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है माइनस हट जाता है, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, आपका 1/15 जो होगा यही करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन इसके दूसरे पार्ट पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं।
तो देखिए इसका दूसरा नंबर पार्ट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा किस प्रकार से करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है बीच में प्लस है या माइनस है क्या। हाँ है, तो इसका मतलब आपको लासा इसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मोड लगाएंगे। ठीक है, मतलब मोड, ये जो खड़ी लाइन है इसको लगाना है। उसके बाद आपको पहले नीचे वाले का देखना है किसी पहाड़ी में एक साथ आते हैं क्या। 7 3 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते, डायरेक्ट इसका गुणा करके हम लासा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 7 21, तो 21 लासा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम -9 लिखेंगे पहले, फिर गुणा लगाएंगे, नीचे आएंगे, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 21 कितनी बार में आता है, 7 21 3 बार में आता है। फिर प्लस लगाएंगे, 11 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, 3 का पहाड़ा पड़ना है, 21 कितनी बार में आता है, 3 से 21 7 बार में आता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस है तो माइनस लगा देना है, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 77 में से 27 घटाना है, तो आपका कितना आएगा, 50 आएगा, बटे में 21 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मोड को क्लोज कर देना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से आप समझना है, इसको बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर देखो माइनस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ी संख्या प्लस था, तो इसलिए ये 50 प्लस में लिखा गया था। ये डायरेक्ट जैसे वैसे बाहर आ जाएगा, माइनस इसमें है ही नहीं क्योंकि, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया मोड के अंदर -3 बटे में 5 गुणा -7 बटे में 21, सॉरी 21 नहीं 11। ठीक है, ये दिया गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर हमारा गुणे का निशान है। किस चीज़ का निशान है, गुणे का निशान आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमको यहाँ पर लासा लेने की जरूरत नहीं है, बस चेक करना है वो 3 के पहाड़े से नीचे वाली ये दोनों संख्याएं कटेंगी या नहीं। तो नहीं कटती हैं। इसी प्रकार से आपको 7 से भी चेक करना है, ये दोनों कटेंगी कि नहीं, नहीं कटती हैं। इसी तरह से आपको इससे भी इन दोनों को चेक कर लेना है। ठीक है, ऊपर वाले को कटेंगे कि नहीं, तो नहीं कटेंगे। 11 से भी नहीं कटेगा। तो आपका अगर कोई भी से भी नहीं कट रहा तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा करना है, नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा कर देना है। तो चलो यहाँ पर गुणा करते हैं। माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये मोड लगा रहेगा आपका। 3 का गुणा 7 में होगा, 3 7 21 हो जाएगा, बटे में 5 का गुणा क्या 11 में होगा, ये 11 गुणा 5 में करिए, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, मोड क्लोज। अब इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, 21 बटे 55 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है अगला का नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो mod x प्लस mod y का मान है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको mod x प्लस mod y का मान निकालना है। तो आपको क्या दिया गया उसको आइए लिख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो दिया गया है। तो आपको क्या दिया गया है, यक्स बराबर दिया गया है -1/2। ठीक है, और आपको यहाँ पर y बराबर दिया गया है, y बराबर दिया गया है 3/4। तो इसको लिख लेना है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है उसको, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो हमको निकालना है यहाँ पर mod x प्लस mod y का मान। तो इसको लिख लेना, यहाँ पर मान को रख देंगे। x का मान ये रहा, तो x का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर mod x का मान रखना है -1/2, तो -1/2 मैंने रख दिया। प्लस लगाएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद y का मान 3/4 रख देना है, 3/4। ठीक है, इस तरह से। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3/4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है, आपको पता है, इसलिए लासा नीचे वाले का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपको 2 और 4 एक ही पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में। तो आपको ऐसा देखना है कि 2 के पहाड़े में क्या 4 आता है। अगर उसी पहाड़े में 4 भी आता है तो बड़ा वाला लासा होता है। जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है तो हाँ, बड़ा कौन सा है, 4, तो 4 लासा हो जाएगा। यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए क्या होगा, 4 लासा हो जाएगा। तो फिर से सीधी एक लाइन खींचना है आपको इस तरह से। ठीक है, और 4 को लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 1 लिखना है, गुणा लगाना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में आता है, 2 दूनी 4, प्लस लगाना है, फिर 3 है, 3 लिखना है, फिर गुणा लगाना है, नीचे आ जाना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। गुणा कर लो इन सब का, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आगे देखिए इसके आगे।
तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका जो 5/4 आएगा यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 5/4 किस में आ रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर 5/4 किस में आ रहा है भैया। तो आपका तीसरा नंबर आ रहा है, तीसरा नंबर पार्ट इसका सही होगा। तो चलो चौथा नंबर देखते हैं, इसका मान निकालना है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर का यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दिया गया है आपको मॉड के अंदर -3/-7। ठीक है, ये पहले ब्रैकेट क्लोज फिर मॉड क्लोज। अब देखो क्या करना है, पहले अब नंबर आपका माइनस का गुणा इस माइनस में ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है इसके अंदर होगा। अगर माइनस चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, इसका गुणा होना ही होना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये मॉड जो है इसको लगा रहने देंगे और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इस ब्रैकेट को हटा देंगे। आपका केवल 3/7 यहाँ पर बचेगा। क्या बचेगा, 3/7। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना है, यहाँ पर इस मोड को हटाएंगे और तो ये प्लस में पहले सही है तो जैसे वैसे उतर जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस हट जाता। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका 3/7। 3/7 में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/7 इसके अंदर आएगा तो पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। तो दिया गया है यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो mod x इंटू mod y का मान है। ठीक, तो इसके अंदर mod x और mod y का मान आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से आप देखिए। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले दिया है x बराबर आपको दिया है, ठीक है, -5/7 और y बराबर आपको दिया है 3/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ से mod x इंटू mod y का मान। ठीक है, अब चलो निकालते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर mod, फिर x का मान रख देते हैं -5/7 mod क्लोज, फिर उसका गुणा लगाएंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, y का मान रख देंगे 3/4, 3/4 रख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, आपको केवल 5/7 आएगा। गुणा लगाएंगे 3/4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बाहर आएगा, जैसे वैसे आ जाएगा, इसके माइनस है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो 4 से ऊपर वाला कोई नहीं कट रहा, ना तो 7 से कट रहा है, ऊपर वाले 5 से नीचे वाला कोई नहीं कट रहा और 3 से भी नीचे वाला नहीं कट रहा। डायरेक्ट आप सीधा सीधा गुणा कीजिए, 5×3 15 हो जाएगा, बटे में 7×4 = 28 हो जाएगा। तो आपस में दोनों नहीं कटेंगे, 15 और 28 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15/28 जिसमें आ रहा है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15/28 में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। तो दोनों के आपको निरपेक्ष मान बताने क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर -5/7 का निरपेक्ष मान निकालते हैं सबसे पहले। तो इसका निरपेक्ष मान निकालने के लिए क्या करना है, आपको इसको मोड के अंदर डाल देना है। तो -5/7, तो मोड से बाहर आने पर ये प्लस में लिखा जाएगा, 5/7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आया। अब दूसरा था -5/-7, तो इसको भी मोड के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर -5/-7, तो इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर भी माइनस हट जाएगा, 5/7 आएगा। ठीक है, तो देखो दोनों का क्या आ रहा है, 5/7 ही दोनों में आ रहा है। इसके अंदर 5/7 है, इसमें भी 5/7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर 5/7 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें 5/7 आ रहा है वही सही हो जाएगा। तो 5/7 तीसरे में आ रहा है, यही सही हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आइए चलते हैं, देखते हैं। दिया गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन लगाइए। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 7 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको -3/4 मोड क्लोज, यहाँ पर आपका बॉक्स है। उसके बाद आपको दिया गया दूसरी तरफ -3/4 + 5/8। ठीक है, मोड क्लोज। चलो देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा इसको कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको इसको बाहर निकालना है मोड से, तो ये प्लस में लिखा जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर आपको बॉक्स बना लेना है फिर से।
यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आप ध्यान समझिएगा। इसके अंदर देखो बीच में प्लस आ रहा है, इसलिए लासा लेना पड़ेगा। 4 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए लासा इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर मोड आपको लगा देना है, ठीक है। अब लिखेंगे -3, फिर गुणा लगाएंगे। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 8, 2 बार में आता है। प्लस है, प्लस लगाएंगे, 5 है, 5 लिखेंगे, गुणा नीचे आएंगे, 8 पहाड़ा पड़ेंगे 8, 1 बार में आता है। मोड क्लोज। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 बॉक्स आपका बना रहेगा जैसे वैसे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। मोड क्लोज, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 3/4 लिखना है, बॉक्स बना देना है अपना, ठीक है। उसके बाद देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो 6 में से 5 चला जाएगा, 1 आएगा। बड़ी संख्या का एक माइनस है, तो माइनस का 1 आएगा और बटे में 8 आएगा, ठीक है। मोड क्लोज। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपको 3/4 रहेगा, उसके बाद ये बॉक्स रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, ये इसको बाहर निकालेंगे तो 1/8 आएगा। अब देखो इसका हर बराबर होना चाहिए अगर आप बताना चाहते हो कौन सा बड़ा है। तो लेकिन इसके हर में 4 है, इसमें 8 है, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें 4 है, तो आपको यहाँ पर देखो 8 है, तो यहाँ पर भी 8 बनाना है जो छोटा है। तो 8 बनाने के लिए आपको इसका पहाड़ा पढ़ना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 8 कितनी बार में आता है, तो 4 दूनी 8, 4 4 4 दूनी 8, 2 बार में आता है। तो 2 को आपका ऊपर और इसके नीचे गुणा कर देना, ठीक है। तो चलो गुणा कर लेते हैं। देखो अगली स्टेप में हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए आपका 3 दूनी 6 बन जाएगा, ऊपर नीचे 4 दूनी 8 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो बॉक्स है इसको ऐसे का ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। और ये 1/8। अब देखो नीचे हर इसका बराबर हो चुका है, इधर भी 8 इधर भी 8, दोनों साइड 8 8 है। अब आपको देखना है कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला। देखो ये 8 ये 8 दोनों को ढप लो। और ऊपर वाला देखो 6 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, सीधी सी बात है। तो इधर का निशान इसमें लग जाएगा, यही क्या होगा, इधर वाला आंसर, मतलब यही आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इसके बाद इसका सेकंड नंबर का पार्ट क्या है उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका सेकंड नंबर का पार्ट है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखिए बीच में प्लस है, इसका मतलब आपको इसका लासा लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का, देखो पहले आपको यहाँ पर लासा ले लेना है, ठीक। उस ऊपर वाले को बाद में लिखना है। तो यहाँ पर 8 3 24, तो 24 क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा, क्योंकि 8 3 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए 24 डायरेक्ट इसका लासा हो जाएगा। यहाँ पर -3 लिखना है, गुणा लगाना है। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 24 कितनी बार में आता है, 8 3 24 3 बार में आता है। प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर बॉक्स बना लेना है, ठीक। तो चलो यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो फिर से आपको लासा लेना है। 4 पहाड़े में 24 आता है क्या, हाँ, 4 6 24 आता है। तो 24 यहाँ पर भी लासा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर -3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 4 पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 4 6 24 प्लस 22 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 24 के पहाड़े में 24 1 बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस है, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 24 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा मोड आपका। और यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है इसको बना लेंगे वापस से हम, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से माइनस है, माइनस रहेगा, 3 6 18 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 22 एकम 22 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 24 रहेगा, ठीक है। और मोड क्लोज हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मोड ये क्लोज हो जाएगा। बड़ी संख्या प्लस में थी इसलिए प्लस में ही लिखा गया, ठीक। तो ये बॉक्स आपको बना लेना है वापस से। चलो इसके आगे अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 22 में से 18 घटा देना है, तो क्या करो, क्या आएगा आपका, 4 आएगा और बटे में 24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। अब इसके आगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 7 बटे में 24 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका बॉक्स यहाँ पर 4 बटे 24। तो बताओ बड़ा कौन सा है, क्योंकि इसका हर देखो पहले से ही बराबर है, 24 इधर 24 इधर, दोनों साइड क्या है, 24 है आपका। तो आप इसको ढप लीजिए, बताइए कौन सा बड़ा है, 7 है 4, तो 7 बड़ा है, मतलब इस साइड वाला बड़ा है ऊपर वाला। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।
देखिए आपका तीसरा नंबर पार्ट है, आइए इसको करते हैं बढ़िया तरीके से, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या है, ये मॉड है तो मॉड आपको लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस का गुणा माइनस में करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है। तो अगर इस तरह कंडीशन है गुणा किया जाता है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। और ब्रैकेट भी हटा देना है आपका, केवल यहाँ पर 12/25 बचेगा, ठीक। क्या बचेगा, 12/25। और यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स है इसको बना लेना है। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको मोड से बाहर निकालोगे तो ये क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो मोड आपका रहेगा और यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में प्लस, और 6/5 आएगा, ब्रैकेट हटा देना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चलो चलते हैं इसके आगे, ध्यान समझना है। यहाँ से इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 12/25 आएगा। और यहाँ पर इसको बॉक्स को हम लगा लेते हैं अपना। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2/5 है, 2/5 लिख देना है और गुणा लगाना है। इसको बाहर निकालोगे 6/5 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर आपका गुणा है तो आप डायरेक्ट इसका सामने सामने गुणा कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12/25 और यहाँ पर बॉक्स बना देंगे हम अपना। और यहाँ पर सामने सामने चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 6 में करोगे, 2×6 12 हो जाएगा और बटे में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। देखो दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये और ये बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेना है। चलो चलते हैं इसके बाद इसके 4 नंबर पार्ट, जो कि इसका लास्ट वाला है, इसको भी करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। तो देखिए इसका 4 नंबर का पार्ट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका बीच में प्लस आ रहा है, मतलब आपको 8 और 12 का क्या लेना होगा, लासा लेना होगा। तो इसके अंदर देखो 8 और 12 एक पहाड़े में आते हैं, 4 पहाड़े में भी आते हैं, 2 पहाड़े में भी आते हैं, इसलिए ध्यान समझना है आपको उसका लासा किस प्रकार से लेना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो लासा ये यहाँ पर निकालते हैं, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। एक आपको सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से 8 और 12 को कॉमा लगाकर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर हम 8 को कॉमा लगाकर 12 को लिख लेंगे। अब देखिए सबसे छोटा पहाड़ा 2 का होता है, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 बार में जाएगा। फिर 2 से इसको भी भाग देंगे 12 को, 2×12। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 चौक 2 से भाग देंगे 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 से भाग देंगे 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब 2 से भी 2 कट रहा है, 2 से भाग देंगे 1 बार, ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लिख लीजिए। 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए 1 बार में, ठीक है। अब देखो इसका गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 में करोगे 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, LCM कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। तो 24 आपका LCM आ चुका है। तो चलो देखो अब क्या करेंगे, ध्यान समझना है। तो उसके बाद आपको फिर जो यहाँ पर क्या करना है, मोड लगा लेना है अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन खींचना है और यहाँ पर नीचे 24 लिख देना है, ठीक है। अब ऊपर -3 लिखना है, गुणा लगाना है, 8 पाड़ा पढ़ना है, 24 कितनी बार में आता है, 8 त्रिक 24 3 बार में आता है, 3 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्लस है, प्लस लगाएंगे, 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद गुणा लगाएंगे, 12 पाड़ा पढ़ना है, 24 कितनी बार में आता है, 12 दूना 24 2 बार में आता है। तो इस तरह से आपको मोड क्लोज करना है और यहाँ पर बॉक्स को अपना बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 4 8 में लासा लेना है। देखो 2 के बड़ी संख्या सबसे इसके अंदर कौन सी है, 8 है, ठीक है। तो 2 के पाड़े में 8 आता है और उसके बाद 4 है, 4 के पाड़े में भी 8 आता है, मतलब 2 के पाड़े में भी 8 आ रहा है, 4 के पाड़े में भी 8 आ रहा है। तो बड़ी वाली संख्या जो है इन दोनों के पहाड़े में आ रही है, इसलिए ये जो बड़ी वाली होगी वही लासा हो जाएगी, इसके अंदर आपको लासा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर 8 को लिख लोगे, क्योंकि दोनों के पहाड़े में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पर -1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है। 2 के पहाड़ पढ़ेंगे, 8 कितनी बार में आता है, 2 चौक 8 4 बार में आता है। प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 4 के पहाड़ पढ़ेंगे, 8 कितनी बार आता है, 2 बार में आता है, 2 लिखेंगे। प्लस 1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 8 के पहाड़ पढ़ेंगे, 8 1 बार में आता है, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। चलो उसके आगे देखते हैं, ध्यान समझना। मोड लगाया मैंने, गुणा करेंगे, -3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में 24 24 लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, बटे में 8 है तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या करेंगे, ध्यान से आप समझना। इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 9 में से 2 घटेगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस रहेगा 7 और बटे में 24, ये क्लोज, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं अपना। उसके बाद इधर देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4,
ठीक है। और यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 हो जाएगा, 6 1 7, दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, बटे में 8। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके बाद अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 7 बटे में 24 आ जाएगा। ठीक है, और ये बॉक्स आपका बना रहेगा इस तरह से। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा प्लस का, और बटे में 8। ठीक है, और मोड आपका लगा रहेगा यहाँ पर अभी। तो इसको क्या करेंगे आगे, देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर आपका 7 बटे में 24 आ जाएगा, और ये आपका बॉक्स बना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे, 3 बटे 8 आ जाएगा। अब ध्यान समझना, यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब हम प्यार 24 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 का पाड़ा पड़ेंगे, 24 कितनी बार में आता है, तो 8 का 8 हम 16 8 3 24, 3 बार में आ रहा है। 3 का ऊपर और 3 का नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो चलो गुणा कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है इस साइड। ठीक, ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर 7 बटे 24 तो आपका आ गया था, बॉक्स है तो बॉक्स बना लेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे, 9 आएगा, बटे में आपका 8 3 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो कौन सा बड़ा है, क्योंकि हर इसका बराबर हो चुका है 24 24, तो दोनों को ढप लेना, बताइए ऊपर देखकर 7 बड़ा होता है 9, तो 9 बड़ा होता है, मतलब इधर का इसके अंदर चिन्ह रहेगा। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हल कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है, यदि x बराबर 5 बटे 9, y बराबर 2 बटे 3 तो दिखाइए कि। तो आपको पहला नंबर ये दिखाना है और दूसरा नंबर ये दिखाना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और मैं आपको बड़ी तरीके से समझाता हूँ आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 8 का पहला नंबर क्वेश्चन करना है, उससे पहले आपको लिखना है, दिया है। ठीक है, दिया है x बराबर 5 बटे 9, y बराबर 2 बटे 3। ठीक है, ये दिया गया आपको बुक में। तो यहाँ पर पहला नंबर आइए क्वेश्चन करते हैं। आपको करना है यहाँ पर मोड x प्लस वाई इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, दोनों को बराबर दिखाना है। चलो मान को रखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर x का मान देखो दिया गया 5 बटे 9, तो 5 बटे 9 रख देंगे, प्लस लगाएंगे। y का मान देखो 2 बटे 3, तो 2 बटे 3 रख देंगे, ये मोड क्लोज, बराबर का निशान लगाएंगे। x का मान रख देंगे यहाँ पर 5 बटे 9, तो 5 बटे 9 रख दिया मैंने, प्लस लगाएंगे। y का मान रख देना 2 बटे 3, तो 2 बटे 3 रख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो लासा लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। तो 9 और, ठीक है, 9 और 3, अगर ध्यान से आप देखो 9 और 3 में लासा क्या आएगा, क्योंकि 3 पाड़े में 9 आता है, इसलिए लासा यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर लासा आपका 9 बन रहा है, तो 9 लिख लेंगे और 5 लिखेंगे पहले, फिर गुणा लगाएंगे, 9 का पाड़ा पड़ेंगे, 9 एक बार में आता है, प्लस 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 पाड़ा पड़ेंगे, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 5 बटे 9 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, इसको बाहर निकालेंगे 2 बटे 3 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही प्लस में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका मोड रहेगा अभी, और इसको 5 एक कम 5 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा, मोड क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 और 9 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखो आपका क्या करना है, फिर से उसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पर किए थे। पहले 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है, 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम 9 का पाड़ा पढ़ेंगे, 9 एक बार में आता है, प्लस 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 पाड़ा पढ़ेंगे, 9 3 बार में आता है। अब देखो इसके बाद अगले काम क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको हम जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 11 बटे में 9 आ जाएगा यहाँ पर। और इस साइड देखो क्या हो जाएगा आपका, 5 गुणा करना, और यहाँ पर 2 3 6 बटे में 9। ठीक है, और यहाँ पर देखो लास्ट में आपका 11 बटे में 9 आ जाएगा, और इधर जोड़ लेना तो आपका 11 बटे में 9 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको बराबर दिखा दिया। ठीक, तो ये आपका हो चुका है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका यही दिखाना था, दोनों को बराबर, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, 11 बटे 9 बराबर 11 बटे 9। ठीक, इतने पर आपको छोड़ देना है।
तो चलो चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड नंबर पार्ट पर, उसको भी करते हैं, ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो चलो यहाँ पर सेकंड नंबर का पार्ट इसका कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का पार्ट क्या दिया गया, आइए ध्यान से आप देखिएगा। दिया गया आपको x इंटू वाई, ठीक है, वो भी मोड के अंदर दिया गया, बराबर यहाँ पर देखो मोड x इंटू मोड वाई, इस तरह। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको मान को रख देना है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 5/9, तो 5/9 रख देना, फिर गुणा लगाना, y का मान आपको 2/3 रख देना। ठीक है, उसके बाद बराबर निशान लगाना, यहाँ पर भी x का मान क्या रख देना, 5/9 रख देना, और यहाँ पर मोड क्लोज इंटू, ठीक है, y का मान 2/3 रख देना, 2/3 रख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लासा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में गुणे का निशान है। अगर नीचे वाले दोनों से ऊपर वाला कोई भी कट रहा है तो काट देंगे। तो आपको ऐसे चेक करना है, 5 से 9 कटेगा, या 5 और 9 किसी पाड़े में एक साथ आते हैं नहीं आते, 5 और 3 किसी पाड़े में एक साथ आते हैं नहीं आते। अगर किसी पाड़े में एक साथ नहीं आते तो कटेंगे भी नहीं। 2 और 9 किसी पाड़े में एक साथ आते हैं नहीं आते, 2 और 3 नहीं आते, तो डायरेक्ट आप सीधा सीधा गुणा कीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे में 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इधर भी आपको मोड से बाहर निकालना है इसको। सबसे पहले तो मोड से बाहर निकालोगे तो ये इसके अंदर माइनस नहीं है, मतलब जैसे है वैसे आ जाएगा, इसके अंदर माइनस नहीं है, ये भी जैसे है वैसे आ जाएगा। यहाँ पर आपका 10/27 आ जाएगा मोड से बाहर निकालने पर। इसके अंदर भी गुणा कर लेना क्योंकि कोई कट नहीं रहा है, 5 से 3 नहीं कटेगा ना, तो 5 से 3 नहीं कट रहा और 9 भी नहीं कट रहा, 2 से 9 भी नहीं कट रहा, 3 भी, तो डायरेक्ट इसका भी गुणा कर देना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद इसके 9 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या, और उसको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया गया है यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि, तो आपको ये दिखाना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमको दिया है x बराबर 15/13, ठीक है, कॉमा y बराबर हमको दिया गया है -2/11। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है x + y ग्रेटर देन, नहीं, इसको देखो क्या पढ़ेंगे, x + y लेस देन। अगर ये मुंह इधर की ओर खुला है, इस साइड खुला है, तो इसको लेस देन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन, तो पढ़ेंगे मोड x + y लेस देन x मोड x + मोड y। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। चलो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए आपको यहाँ पर x का मान रख देना है, तो 15/13 रखेंगे, उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना है, फिर उसके बाद -2/11 लिखना है, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, फिर मोड क्लोज, फिर इस तरह से लेस देन का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर इसके अंदर रखना है आपको x का मान, तो यहाँ पर x का मान 15/13 है, तो 15/13 रख दिया, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, y का मान रख देना है, y का मान -2/11। चलो इसको ध्यान से देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको मोड 15/13 प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस आएगा 2/11। ठीक है, और यहाँ पर लेस देन, और इसको बाहर निकालेंगे तो 15/13 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसको बाहर निकालेंगे, माइनस हट जाएगा, मोड से बाहर निकालने पर यहाँ पर 2/11 बचेगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11 और 13 का लासा लेना है। देखो 11 और 13 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, डायरेक्ट इसका गुणा कर देना। ठीक है, तो आपका लासा आ जाएगा। तो 11 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 11 का गुणा 3 में करते हैं, 11 3 33 का 3 आ गया, हासिल 3। ठीक, 11 कम 11, 11 3 जोड़ो, 11 3 14। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 15 लिखना है, सबसे पहले गुणा लगाना है, 13 का पहाड़ा पढ़ना है, या कह सकते हो 13 से भाग देना है इसमें 143 में। तो 13 से भाग दो, 13 कम 13, फिर 13 कम 13, 11 बार में जा रहा है, फिर आगे माइनस है, माइनस लिखेंगे, 2 लगाएंगे, गुणा, फिर नीचे आ जाएंगे 11 से, 1 से यार, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 13 से भाग दिया था, हाँ 11 बार में जाएगा।
अब 2 लिखा, फिर नीचे आगे गुणा लगाए, अब 11 से भाग देना इसमें, तो 11 कम 11 एक बार में गया, 11 3 33 13 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोड क्लोज, तो मोड क्लोज, फिर उसके बाद आपका लेस देन, फिर यहाँ पर भी लासा लेना है क्योंकि देखो बीच में आपका आ रहा है प्लस का, प्लस है तो लासा लोगे, तो यहाँ पर भी आपका 11 और 13 का लासा लोगे, यही आएगा 143 ही आएगा, तो 143 लिख देंगे हम, 15 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 13 से भाग दोगे इसके अंदर तो कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 गुणा 11 से भाग दोगे तो 13 बार में जाएगा। ठीक है, इतना आया, वेरी गुड। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर गुणा कर लेना है आपका, तो 15 कम 15, 15 की 5 हासिल 1, 15 कम 15 और हासिल 1 आई थी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, बटे में 143 हो जाएगा, मोड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लेस देन का निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको हिंदी में छोटा है बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर 15 का गुणा 11 में करेंगे फिर से, तो 165 यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर प्लस रहेगा, और यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा, और नीचे 143। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ध्यान समझना, अगले स्टेप में हम इस साइड देख लेते हैं, अगली स्टेप हमारी क्या होने वाली है। तो अगली स्टेप में देखिए, यहाँ से आपका इसको घटाना है। ठीक है, क्या करना है, 165 में से 26 को घटाना है, तो यहाँ पर ये इसको हासिल देगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और एक आपका बचा रहेगा, बटे में 143 है तो 143 लिख देंगे हम। ठीक है, इस तरह से अपना। अब देखो इसके बाद मोड है, तो मोड दोनों साइड आपको लगा लेना है, और यहाँ पर लेस देन का निशान लगा लेना है आपको। ठीक है, आगे उसके बाद देखो इधर जोड़ लेना है इसको, तो यहाँ पर 6 और 5 जोड़ेंगे, 11 हासिल 1, 6 और 2 8, 1 हासिल आई थी 9 और 1। ठीक है, ये आएगा 191, और यहाँ पर 143 आएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसको मोड से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर 139 बटे में 143। ठीक है, छोटा है या कैसे तो लेस देन 191 143, तो जी ये मुँह जिधर की ओर खुला रहता है वो वाला बड़ा होना चाहिए। देखो बाहर इसका बराबर हो चुका है, बाहर को अब ढप लो। अब देखो क्या ऊपर वाला इधर जिधर का ये मुँह खुला है वो बड़ा आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, हाँ ये वाला जो है बड़ा है। ठीक, जो हमको करने के लिए कह रहा था। अब चलो चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पर, उसको भी हम कर लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सेकंड नंबर पार्ट पर चलते हैं, ध्यान से देखना। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट आपको दिया गया है, मोड के अंदर x इंटू वाई मोड क्लोज इक्वल टू मोड x इंटू मोड y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x और y का मान अभी मैंने आपको पीछे बताया क्या क्या है, तो फिर से मैं दिखा देता हूँ। x का मान आपको 15/13 है, y का मान माइनस का 2/11 है। ठीक है, तो इस मान को यहाँ पर रखना है, तो चलो रख लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान रख लेते हैं 15/13, फिर गुणा लगाएंगे, y का मान रख देना है माइनस का 2/11, फिर उसका बराबर निशान लगाना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर x का मान रखेंगे माइनस का, ठीक है, x का मान फिर से रखना है 15/13, यहाँ पर क्लोज, फिर उसके बाद गुणा लगाना है, y का मान रखना है माइनस का 2/11। ठीक, चलो अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो गुणे का निशान है, मतलब आपका देखना है क्या किसी पार्ट से ऊपर वाले या नीचे वाले कट रहे हैं। 11 से ऊपर वाले दोनों कोई नहीं कट रहे, और 13 से भी नहीं कट रहे, और ऊपर 2 से भी नीचे वाले कोई नहीं कट रहे, 15 से नहीं कट रहे, मतलब सामने सामने इसका गुणा करना होगा। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 15 माइनस है तो माइनस रहेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 11 का गुणा 13 में करना है। ठीक है, तो करो, तो कितना आएगा, यहाँ पर फिर से 143 ही आएगा। ठीक है, गुणा करने पर, तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 11 3 33 की 3 और हासिल आई 1 सेकंड को, 11 3 33 की 3 हासिल आई 3, और 11 कम 11, 11 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 14 आएगा, मोड क्लोज हो जाएगा। बराबर निशान लगाएंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर 15/13 आएगा, गुणा है, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर देखो इसको बाहर निकालेंगे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 2/11 आएगा। यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे प्लस में लिखा जाएगा 30 बटे में 143। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे 30 बटे में 143, यहाँ पर भी आ जाएगा, दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये
आपने प्रूव कर दिया, दोनों बराबर आने चाहिए। चलो देखते हैं इसके बाद अपना 10 नंबर का क्वेश्चन। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो अगर आपका जो भी यहाँ पर संख्या दी रहे निरपेक्ष मान, उसका निकालने के लिए दो संख्या कहे तो एक बार एक ऊपर वाले में माइनस लगाना, एक बार दोनों में माइनस लगाकर कर लेना है। तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं 10 नंबर का, ध्यान से आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में माइनस लगाएंगे, तो -1/2 का निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर मोड -1/2 का क्या आएगा निरपेक्ष मान, बताओ। यहाँ पर जो हमको दिया गया 1/2 वही है, क्योंकि माइनस हट जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर, दोनों में माइनस लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों में माइनस लगाकर इसका निरपेक्ष मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 -2 बटे में रहेगा, और यहाँ पर बाहर निकालोगे दोनों को माइनस हट जाएगा 1/2। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ये संख्या। तो यहाँ पर हमारी संख्या ये रहेगी -1/2 और दूसरी -1/2। ठीक, तो यही दो हैं जिनका निरपेक्ष मान निकालने पर 1/2 आएगा। ठीक, पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। ठीक है, इसको आपको इस तरह लिख देना, -1/2 और -1 बटे में -2 का निरपेक्ष मान 1/2 है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।